आज का हॉन्टेड ब्लॉग बहुत ही अजीब है और बहुत ही सुन के आप लोग को ऐसा लगेगा कि ऐसा भी कहीं पे हो सकता है क्या, या कहीं पे हो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होने लगती थी कि उनको ऐसा लगा कि यार ये हम तो नहीं कर रहे, बट ये कर कौन रहा है। क्योंकि एक वहां पे नया भी लाया जा रहा है, जैसे पुराना है फट रहा है तो समझ में आ रहा है, बट जो नया लाया जा रहा है वो भी फट रहा है। उसको भी पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने फाड़ा है, अपने हाथों से चीर के फाड़ा है। बाधा मतलब किसी के ऊपर कुछ गलत कर देना और उसको बाधा कर देना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो किसी ने ना बैक में पीछे से मतलब इनके ऊपर किसी ने बाधा किया हुआ था पीछे। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूं एक नए हॉन्टेड ब्लॉग के साथ और आज का हॉन्टेड ब्लॉग बहुत ही अजीब है और बहुत ही सुन के आप लोग को ऐसा लगेगा कि ऐसा भी कहीं पे हो सकता है क्या, या कहीं पे हो सकता है क्या ऐसा। तो आज के हॉन्टेड ब्लॉग बहुत ही डरावना हो सकता है, या ये जो स्टोरी है वो बहुत ही डरावनी हो सकती है। तो आज की स्टोरी भी हमें हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने बनाई थी। तो उन्होंने मुझको सबसे पहले फ़ोन किया, मैंने उनको अपना इंस्टाग्राम पे नंबर दिया कि भाई आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझे कॉल करो। क्योंकि वो जो व्हाट्सएप पे लिख रहे थे, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब चैटिंग में वो क्या लिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई आप नंबर ले लो और जो भी है मुझे फ़ोन पे बता दो क्या है क्या नहीं है। और वो जो सब्सक्राइबर थे उनका नाम था आकाश करके। तो इसी तरह आप लोग की भी कोई कहानी हो तो आप लोग बिल्कुल मुझे शेयर कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप विजय पवन सिंह इंस्टाग्राम पे सर्च करो, मुझे मैसेज करो। कोई स्टोरी है तो मुझे बताओ, जरूर मैं आपकी स्टोरी कवर करूंगा। तो आज की कहानी है कानपुर से। अब आप लोग सोचते होंगे कि कानपुर ये लखनऊ के पहले आता है कानपुर, और झांसी के बाद आता है, तो ये बीच में कानपुर आ जाता है। अब कानपुर भी एक काफी अच्छी सिटी है, काफी अच्छा गांव है, और हर पल मतलब बोलते ना, हर वक्त वहां पे चहल पहल रहती है। कोई ना कोई गाड़ी आती जाती है, सब चीजें प्रॉपर चलता रहता है, ठीक है। तो आज जो कहानी जो हमें हमारे सब्सक्राइबर ने बताया था, उन्होंने कहा कि ये उनके पड़ोस की कहानी थी, उनके साथ ये घटना घट रही थी। अब ये क्यों हो रही थी, क्या हो रही थी, किस लिए हो रही थी, ये आज तक नहीं पता चला। लेकिन जो भी उस घर में जाता था, मतलब जो एक रेंटेड घर था वो, मतलब उन्होंने रेंट पे देते थे, जिसका घर था वो रेंट पे देते थे, ठीक है। अब जो भी रेंट पे उस घर के अंदर जाता था तो उनके साथ अजीबोगरीब चीज होने लगती थी। तो ये उनके बाजू में ही रहते थे, तो इन्होंने भी बहुत बार नोटिस किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर अब मैं बताता हूँ होता क्या था। जैसे समझो कोई गया उनके घर पे, ठीक है, रेंट पे गया, पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, मतलब बोलते ना 1-2 दिन बीत गया तो कुछ नहीं होता था। 1-2 दिन बीत जाता था आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सब चीजें सॉर्टेड था। एक आध हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होने लगती थी कि उनको ऐसा लगा कि यार ये हम तो नहीं कर रहे, बट ये कर कौन रहा है। क्योंकि एक हफ्ते तक नहीं समझ में आता। जैसे समझो घर में 6 या 7 व्यक्ति है, ठीक है। अगर आपने खाना रख दिया, खाना खत्म हो गया, चलो ठीक है, इसने खा लिया रहेगा, उसने खा लिया रहेगा। आपने कोई कपड़ा रखा है, वो कपड़ा यहाँ रखा है तो वहां चला गया, चलो भाई इसने उठा के उधर रख दिया होगा। 6-7 लोग रहेंगे तो ये एक हफ्ता ऐसे ही चला कि चलो ठीक है, इसने किया होगा, उसने किया होगा। फिर बट रेंडमली सबसे ज्यादा क्या होता था, सबसे ज्यादा ये होता था कि कपड़े फट जाते थे। मतलब समझो तुम्हारा कोई कपड़ा है, तुमने कपाट के अंदर रखा है या तुमने कहीं पे रखा है, तो कपड़े फट जाते थे। तो फिर चलो ठीक है, पुराना हो गया कपड़ा, ये भी सोच के लोग टाल दे, चलो कपड़ा पुराना हो गया होगा, फट गया होगा, ये सोच के टाल देते थे। तो डे बाय डे नए कपड़े ला रहे, तो वो भी 1-2 दिन बाद फटे हुए दिख रहे, और कुछ कपड़े लाया जा रहा है या चद्दर लाया जा रहा है, जो भी सामान, मतलब जो भी सामान वहां पे नया भी लाया जा रहा है, जैसे पुराना है फट रहा है तो समझ में आ रहा है, बट जो नया लाया जा रहा है वो भी फट रहा है। उसको भी पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने फाड़ा है, अपने हाथों से चीर के फाड़ा है। तो घर में ये सब इंसिडेंट होने लगा। तो फिर वो लोग फिर भी मतलब कोई भी, अगर मेरे भी घर में कोई कपड़ा फटा हुआ मेरे को दिखेगा तो मैं भी इतना ध्यान नहीं दूंगा। तो ऐसे करते करते उनका टाइम पीरियड ऐसा चला, मतलब जाता गया। चलो 1 हफ्ते आए, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। लेकिन 1 महीने के बाद जब और ऊपर हुआ तो उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस घर में, वरना ये चीजें नहीं होती। तो उन्होंने रूम मालिक को फोन लगाया कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों सिचुएशन हो रहा है। तो रूम मालिक को भी कोई ऐसा मतलब आइडिया नहीं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, मेरे को ये घर नहीं चाहिए, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ।
तो रूम मालिक ने बोला नहीं नहीं, मैं पता लगाता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मैं भी आता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी थोड़ा नोटिस करता हूँ। तो रूम मालिक आ गया, ठीक है। अब रूम मालिक आया तो रूम मालिक ने बोला कि ठीक है चलेगा, मैं अपना कपड़ा लेके आ रहा हूँ। मैं उसने जो रूम मालिक ने जो अपना कपड़ा दिया था, बोला मैं ये नया कपड़ा लेके आ रहा हूँ, ये मैं आपकी अलमारी में रखता हूँ और मैं भी यहाँ पे 2 दिन रुकता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है। तो और जिस जिस जगह पे रखा है, जिस अलमारी में रखा है, वही रूम में मैं सोने वाला हूँ, ताकि मैं देखूं कि ये आप लोग ही कर रहे हो या कहीं से कुछ हो रहा है। तो रूम मालिक को ने भी सोचा कि हाँ चलो ये मैं करके देखता हूँ। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मतलब 1 या 2 दिन बाद जब रूम मालिक ने वो शर्ट देखा जो रूम मालिक खुद अपने साथ लेके आया था, वो भी फटा हुआ था। तब वो डर गया, तब रूम मालिक डर गया कि बोला भाई इसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है, ये घर के अंदर है या कुछ तो ज़रूर है। तो उन्होंने जो उनके रेंट के थे उनको जाना था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप फ्री हो। उनका जो भी डिपॉजिट वगैरह जो भी रहता था वो उनको दे दिया और वो निकल गए। अब रूम मालिक जिसका रूम है वो तो फंसा हुआ है, उसके दिमाग में यही बात हर बार घूमती थी, हर बार घूमती थी। और आस पड़ोस के लोग भी यही बोल देते थे कि भाई ये घर में कुछ है आप मत आओ, ये वो ऐसा वैसा करके। उनका मतलब कोई भाड़ातुरी भी नहीं आता था, कोई भाड़े में भी नहीं आता था, कोई मतलब बोलते ना कुछ भी नहीं करता था। तो रूम मालिक ने सोचा या तो मैं ये घर बेच दूंगा या फिर मैं इसको पूरे जड़ तक जाऊंगा जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ता कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ बेच ही देता हूँ, कौन ये सब झंझट में पड़ेगा, कोई भी सोचता है क्या झंझट में पड़ेगा। तो जो प्रॉपर्टी उनकी 70 लाख की थी, 70 लाख की प्रॉपर्टी को कोई 10 लाख रुपए भी देने को नहीं रेडी था कि भाई 10 लाख रुपया भी नहीं दूंगा, भाई तुमको जो करना है करो, हमको ये घर नहीं चाहिए। कोई फ्री में मतलब बोलते ना फोकट में भी वो प्रॉपर्टी लेने की कोई वो नहीं कर रहा था, भाई हमको प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, कोई भूतिया प्रॉपर्टी थोड़ी हम लोग लेंगे, क्योंकि आस पड़ोस में सबको मालूम था ऐसा ऐसा सीन था। तो उन्होंने बोला एक काम करना पड़ेगा मुझे किसी बाबा पंडित या ये सब चीज़ों से पूछ के ही ये सब काम करना होगा। तो वो गए किसी पंडित के पास और उनसे पूछा गया। तो उन्होंने पंडित ने उनको पूरा सब उनके घर में गए, मतलब समझ रहे हो ना, जिस घर में था उधर कुछ अपनी विधि विधान होते हैं जो उनको समझ में आता है, वो उन्होंने किया। विधि विधान करने के बाद तब उनको ये चीज़ मालूम पड़ी कि कोई बाधा करता है ना, बाधा, अब आप लोग को मैं कैसे बताऊँ, बाधा होता है, बाधा मतलब किसी के ऊपर कुछ गलत कर देना और उसको बाधा कर देना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो किसी ने ना बैक में पीछे से मतलब इनके ऊपर किसी ने बाधा किया हुआ था पीछे से, और वो उनका ऐसा था ना कि मतलब इस तरीके से हार्म मत करो, मतलब उनको कुछ हार्म ना हो बट इस तरीके से हार्म हो, जो कपड़ा फटना या फाइनेंशियली लॉस, बोलते हैं ना बहुत ऐसी भी चीजें होती है, फाइनेंशियली लॉस का भी हार्म होता है। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आपके बॉडी के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नहीं, आपको फाइनेंशियली लॉस होना, आपको डिसेबिलिटी हो जाना, या आपका हेल्थ सही नहीं रहना, तो ये सारी चीजें वो बाधा या कोई नेगेटिव एनर्जी से भी की जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो भी सिनेरो था उनको मालूम पड़ा। तो उन्होंने पंडित से पूछा कि मैं अभी इसको क्या करूं, मुझे नहीं आइडिया। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, इसमें कुछ थोड़ा टाइम जाएगा, समय जाएगा, इतना जल्दी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, हमको ये जो घर है इस घर को बांधना पड़ेगा। मतलब इस गढ़ को मतलब पूजा पाठ करके और बहुत सारी चीजें होती है जो उन लोग को ही पता होगा, वो करके घर को बांधना, मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो अगर एक बार घर बंध जाता है तो उस घर के अंदर नहीं आती। तो ऐसा कुछ पूरा प्लान डिसाइड किया गया। तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, यही सब चल रहा था, बातचीत चल रही थी। तो पंडित ने आके पूजा किया, सब टोटल सॉर्टेड हुआ, सब अच्छे से हुआ। उसके बाद जब उस घर को बांधा गया तब जाके वो घर टोटली क्लीन हुआ, टोटली क्लियर हुआ। और क्लियर होने के बाद लोगों, आस पड़ोस लोगों को भी मालूम पड़ा कि भाई इसका जो भी प्रॉब्लम था वो सब मतलब सॉर्टेड हो गया है, क्लियर हो गया है। तब जाके उनकी जो 70 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने फिर भी उनको कम में ही बेचना पड़ा। तो उन्होंने वो 70 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए में किसी को बेची, और ऐसा सब सीन था। तो बस ये कहानी का यही तात्पर्य था। ये कहानी से यही चीज़ सीखने को मिलती है कि सिर्फ नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में या कुछ इस तरीके से भी नहीं होती, फाइनेंशियली भी लॉस करवा सकती है, आपका मेंटली भी लॉस करवा सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसी कुछ कहानी बताया था। तो बस अगर आप लोग को मज़ा आया होगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह प्यार दिखाते रहो, और कोई भी कहानी आपकी होगी तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, मैसेज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा। और ये कहानी को जितना हो सकता है शेयर करो ताकि आपके जो भी जानकार आदमी हो वहाँ तक पहुँच जाए। बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा।